देखो सीबीएसई पैटर्न के अंदर मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटीज। जो चैप्टर नंबर क्या है 14। पेज नंबर 202 है ये, ठीक है। देखो पहली चीज देखो प्रोबेबिलिटीज होती क्या है, एकदम प्रॉपर सपोज हमने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम दिया 20 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, हमारा जो मार्क्स आएगा वो 0 से लेके 20 के बीच में आएगा, और कोई भी एक मार्क्स, एक मतलब 0 से लेके 20 तक कोई भी एक मार्क्स आ सकता है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन 21 नहीं होगा। प्रोबेबिलिटीज जो है ना उसको हम लोग सिंबल दर्शाते हैं P से। P फॉर क्या, प्रोबेबिलिटीज। और उसमें एक आता है इवेंट E। E मतलब इवेंट, E मतलब इवेंट, E मतलब इवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो सीबीएसई में कई बार रिपीट भी हुए हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहां पर मैंने क्या लिखा है ई मतलब क्या होता है इवेंट। एग्जाम्पल, मैंने क्वाइन टॉस किया, क्वाइन में क्या आएगा, हेड या टेल, क्वाइन में क्या आएगा, हेड या टेल। 1 क्वाइन अगर टॉस करे तो हेड और टेल होता है। ध्यान रखना एक नंबर चीज और, जो प्रोबेबिलिटीज होती है हमेशा उसका जो रेंज होगा, रेंज वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 और 1, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ना कभी 1 से ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया, 0 से कम मतलब ना तो माइनस कभी नहीं होगा और 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे सीधे आता हूं, मैं पूरा ध्यान दीजिएगा बराबर। सीधा क्वेश्चन नंबर सब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 214, the most MP question, question number 4, 14.1. Which of the following cannot be the probability of an क्या event? नंबर 1 2/3 दिया हुआ है, नंबर सेकेंड -1.5 दिया हुआ है, नंबर थर्ड 15% दिया हुआ है, एंड नंबर 4 दिया है 0.7। चले देखो 2/3 है, मैंने पहले कहा कि जो वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। मैंने यहां लिखा 2/3, मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं एकदम आराम से। 3 यहां पहले मैंने 0 लिखा, यहां 2 पॉइंट क्या 0, 3 6 इज 18, ठीक है। फिर वापस 2 आया, फिर कंटिन्यू आता रहेगा। दैट इज द मीन ऑफ 0.6666। वी कैन राइट 0.67 67।
ये क्वेश्चन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। P फॉर प्रोबेबिलिटी, बस शो कर देना है। सेकेंड, -1.5 मैंने पहले बताया वैल्यू कितनी रहेगी? 0 और यहां पे कितना आ गया? -1.5। नॉट अ P। P मतलब प्रोबेबिलिटीज नहीं है। थर्ड, मैंने कहा 15%, बोलो क्या लिखेंगे? 15। जानते हो परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉन 100। तो ये क्या आ गया यहाँ पे आपका? 0.15। बताओ कैसे किया मैंने इसको? 15 लिखा मैंने, यहां पर 2 डेसिमल पॉइंट, यहां पे 0 पॉइंट क्या आ गया? 15। बताओ वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, नहीं है? तो 0 पॉइंट क्या हो गया? 15। ये आपका P मतलब प्रोबेबिलिटीज है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 0.7, दैट इज द मीन ऑफ बिटवीन 0 एंड 1। इट इज अ क्या? प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, समझा सबको बराबर? 0 और 1, 0 और 1, 2/3 डिवाइड बाय, मैंने कैसे किया इसको? जैसे डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आ गया? 0.66, 0.67 वी कैन राइट। ठीक है, समझा? अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं इसको हम करेंगे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई माने इवेंट, ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नॉट ई, नॉट ई इक्वल टू 1। नॉट इवेंट, जो इवेंट में हो ही नहीं, ये फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या दी है? 0.05। एंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यही पूछा है ना क्वेश्चन। हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा देखो? P इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। बताओ P को क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी। ई मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1। फॉर्मूला पुट करेंगे, PE प्लस P नॉट ई इक्वल टू क्या? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जब भी इक्वल अगर उस साइड जा रहा है, जानते हैं यहां पर क्या है? इट इज अ +1, इट इज अ +1, वहां जा रहा है तो माइनस। जब भी प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, माइनस इनटू प्लस, मल्टीप्लाई कर डिवाइड, डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई। देखो कई बच्चे देखो रॉन्ग भी करते हैं। 1 माइनस, हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 में से माइनस क्या कर रहे हैं? 0.05। ठीक है, बोलो क्या गया यहां पे? 10 में से 5, 10 में से 5 हो गया। यहां पर क्या आएगा? बोलो 9 आया, बोलो क्या बचा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या आ गया? 0.95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। A bag container
लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मानली टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग टू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट। देखिए बच्चों, बैग के अंदर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बैग के अंदर कंटेन है, बताओ क्या कंटेन है उसके अंदर, लेमन फ्लेवर की कैंडीज भरी हुई है। इमेजिन करो बैग है, बैग में क्या भरा हुआ है, लेमन की कैंडीज होती, चॉकलेट्स भरे हुए हैं। एक गर्ल, उसका नाम क्या है, मालिनी, टेक आउट वन कैंडी, कितना कैंडी, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। पहले सबसे पहले चीज ध्यान रखो, हमें यह पता नहीं कि उसमें कितने लेमन कैंडी है। हम लोग मान लेते हैं जो लेमन कैंडीज हैं द नंबर ऑफ लेमन कैंडी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है, क्या है, नंबर ऑफ लेमन कैंडी मैंने क्या माना, उसको मैंने एक्स मान लिया। देखो ध्यान देना, कभी भी प्रोबेबिलिटीज, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटीज, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूलास। देखो नंबर फर्स्ट मुझसे पूछा है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटीज, क्या पूछ रहा है, किसकी, ऑरेंज फ्लेवर। बॉक्स में तो ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, है क्या, तो आपका जो नंबर ऑफ जो ऑरेंज कैंडी है वो क्या है, 0। तो P फॉर प्रोबेबिलिटीज, E मतलब इवेंट, जो इवेंट है, नंबर ऑफ लेमन कितना टू कितने, एक्स कैंडीज है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है, और यहां पर क्या आ गया, 0, वैल्यू क्या शो करेगी, 0, ठीक है। नंबर सेकेंड, लेमन कैंडी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है यहां, बोलो क्या मिल रहा है यहां पे, कैंडी, लेमन कैंडी तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन यहां पे एक्स थे, क्या था यहां पे, तो ये कैंडी एक एक्स ही मानेंगे उसको हम भी। अब पता नहीं इस बैग में एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 0 तो होगा नहीं, एक्स वैल्यू कितना हो गया यहां पे, 1। समझा कैसे किया इसको मैंने। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एमपी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, कितना है, कितने रेड बॉल है, 3, कितने हैं, ध्यान देना, 3 रेड बॉल्स हैं। मैं इसको मैंने क्या मान लिया, एक को R1, R2, R3, ये क्या शो कर रहा है आपका, रेड बॉल, और 5 क्या बोलो, ब्लैक बॉल, B1, B2, B3, B4, B5, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने ब्लैक बॉल है ये, and there are only 2 red ball and black ball. Total number
नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया बोलो 8। बोलो 8 कैसे हुआ 1 2 3 और 1 2 3 4 5 प्लस कितने हो गए 3 8। मुझसे इवेंट क्या होगा पहला क्या पूछ रहा है आपसे ओनली रेड बॉल। रेड की प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रेड की प्रोबेबिलिटीज। ई मतलब इवेंट। और ये रेड बॉल यार काउंट करो 1 2 3 और गिनो यहां पे कितने यहां पे रेड बॉल कितने यहां पे 8 3/8 हो गया ये। सेकेंड कह रहा है नॉट रेड। इवेंट क्या बोल रहा है नॉट रेड। मैंने पी लिखा इसको भी इवेंट मान लेते हैं। आपको रेड नहीं चाहिए रेड नहीं चाहिए रेड नहीं चाहिए। बोलो क्या बचा यहां पे ब्लैक बॉल 5/8 क्या है 8 5/8 क्लियर हुआ बराबर। ठीक है समझ से बराबर समझ में बराबर। R1 R2 R3 मैंने क्या माना उसको रेड बॉल B1 B2 B3 B4 मैंने क्या मान लिया उसको ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए कितने हो गए 8 हो गए। रेड का कंडीशन इवेंट पूछ रहा है 3/8 आ गया। नॉट रेड रेड नहीं चाहिए तो क्या बचेगा बोलो ब्लैक बॉल 5/8। ठीक है हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।